और लड़का को मोटरसाइकिल से कंधे से लगाकर द्वार लगाते थे। मुखिया जी चाहे कोई थोड़ के गाँव बनेलखिन हन, विधायक बनेलखिन, मुख्यमंत्री जी आए रहलखिन हन, हुनकर दया से कृपा से ई रोड बनले। दूल्हे को दुल्हन घर तक सही सलामत लेकर पहुंचना यहाँ किसी खतरों के खिलाड़ी से कम का काम नहीं है, पर बेचारे गांव वाले करे तो क्या। आजादी के समय से सड़क बनने की राह तक रहे हैं, पर विकास है कि नेताजी के भाषण से निकलकर बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं था। आजादी के बाद कई चुनाव आए, कई चुनाव गए, पर विकास के लिए गांव वालों की आंखें पथरा गई। लेकिन अब गांव में सड़क वाला विकास आया है। आजादी से सड़क बनने की राह तक रहा सड़क हफ्तों में चकचका कर बनकर तैयार होने वाला है। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? तो बता दें, चमत्कार की तार जुड़ती है सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। जी हां, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के लिए बेगूसराय पहुंच रहे हैं। उनके आने से पहले सालों से सोई प्रशासन की नींद टूटी है और मुखिया जी के भाषण से निकलकर विकास सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार है। बिहार तक लगातार नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के पीछे का सच आपके सामने रख रहा है, नीतीश के ईमानदार अधिकारियों से रूबरू करा रहा है। अब आइए इसी कतार में बेगूसराय से हमारे संवाददाता सौरभ की ये रिपोर्ट देखिए, जो जमीन से विकास का हाल दिखा रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान बेगूसराय के मनियप्पा गांव में 18 जनवरी को आएंगे और यहां की प्रगति देखेंगे। प्रगति इस रूप में है कि यह मनियप्पा पंचायत का रजक टोला है। कहा यह जा रहा है कि आज़ादी के बाद इस टोले को मुख्य सड़क से लेकर टोले तक सड़क नहीं थी और लोग पगडंडियों से मुख्य सड़क तक जाते थे। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आने के बाद इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इसको लेकर रजक टोला के लोगों ने दशकों से संघर्ष किया है। कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, कई विधानसभा चुनाव में मुद्दा उठा, कई बार वोट बहिष्कार करने तक की बात कही गई, लेकिन यह एक सड़क मुख्य सड़क से लेकर रजक टोला तक करीब 700 फीट की लंबाई वाली सड़क नहीं बन पाई। लेकिन अब सरकार आने वाले हैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन इस सड़क को बनवाना शुरू किया है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सड़क का निर्माण पिछले एक सप्ताह से किया जा रहा है और उम्मीद है कि 18 जनवरी तक यह सड़क बनकर तैयार हो जाएगा। रजक टोला के लोग अब खुश हैं कि सरकार आने वाले हैं तो इनका भी उद्धार हुआ है और जो आज़ादी के बाद आज तक सड़क नहीं बन पाया था, वह सड़क का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है और जल्द ही यह सड़क बन जाएगा। सड़क नहीं बनने के पीछे कई वजहें रही हैं। कहा यह जा रहा है कि यह सड़क जो अभी बन रहा है, सरकार ने 18 फीट अधिग्रहण किया है, क्योंकि यहाँ निजी ज़मीन था और लोग खेतीबाड़ी करते थे। इस वजह से सड़क का निर्माण का प्रयास जिला प्रशासन के करने के बावजूद नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जब सरकार होने वाले हैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन ने पहल की और जिसके बाद ज़मीन का अधिग्रहण कराया गया और अब सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बुजुर्ग, कितना वक्त के बाद यह सड़क बन रहा है? ये सड़क 60 बरस से हम लड़ रहे हैं सड़क खातिर। 60 बरस के बाद है जो अभी बन रहा है, राजकुमार के चलते से बन रहा है। कैसे आते जाते थे, क्या परेशानी होता था? परेशानी बहुत रहा, कादो कीचड़ में गिर पड़े रह जा रहा, धिया पुता गिर जाता रहा, हम भी गिर गए हैं। तो वही तरह से मान लियो जे सड़क बन रहा है, राजकुमार के दुआ से हो रहा है सड़क। हर बार चुनाव होता था, लोग आते थे, वोट देते थे, सड़क नहीं बन हाँ, सड़क मुखिया कहता है सड़क बना देते हैं, जीत जाता है कहता है नहीं बनावेंगे। क्यों नहीं बन रहा था? कारण क्या था? क्यों बन रहा है? ये कहा जे हम जमीन इन्हें नहीं देगा, उन्हें नहीं देगा, नहीं सड़क बनेगा। जिम्मेदारी लोग अभी राजकुमार बाबू साथ दिए हैं तो सड़क हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार भी आ रहे हैं। नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, यही बात है, और क्या कहें हम। यहाँ के और भी काफ़ी संख्या में इस टोले के लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और आपको दिखा रहे हैं कि यह सड़क अब अंतिम चरण में है और 18 जनवरी तक उम्मीद है कि बन जाएगा। तीव्र गति से काम हो रहा है। कितना लंबा वक्त के बाद यह सड़क बन रहा है? 200 वर्षों के बाद हमको सड़क मिला है। कितना लोग इस टोला में रहते हैं? 2000 लोग रहते हैं। क्या परेशानी होता था? परेशानी जाने आने में होता था।
स्कूल जाने में, रोड पर चढ़ने में। कितना दूरी का यह सड़क है? ये 1000 मीटर के दूरी का है। क्यों नहीं बन रहा था इतना दिन से? यहाँ का नेता लीडर जो चाहते थे तो बन जाता, जब अब समय आया तो नेता लीडर बनवा दिए। मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। इसीलिए बन रहा है। हाँ, इसीलिए बन रहा है। जो जमीन रास्ता नहीं था तो कैसे बन रहा है? ये मुआवजा दे करके बन रहा है। पहले से जमीन नहीं दे रहा था लोग। पहले से नहीं दे रहा था। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह की खुशी है कि मुख्यमंत्री आने। कितनी खुशी है अब सड़क बन रहा है? बहुत सब खुशी है टोला को लोग सड़क बनने पर। बहुत दिन से सड़क लिए लोग तरस रहा है, जो कादो पिछड़ पानी मेघा बुनी बहुत बात था, इसीलिए लोग चाहते थे कि सड़क जल्दी से जल्दी। क्या परेशानी हो रहा था? कादो पिछड़ में रास्ता पैरा के बहुत दिक्कत था, इसीलिए। कहा जाए शादी ब्याह में भी दिक्कत होता था। हाँ, शादी बहुत प्रश्न उत्तर है इसमें। शादी ब्याह श्राद्ध बहुत बात विचार है इस सब पर। तो लोग कादो कीचड़ से पगडंडी से जाते थे। हाँ, कादो कीचड़ में जाते थे। रोड पर रिक्शा गाड़ी घोड़ा लगता था तो वहाँ से पैदल यहाँ पर आते हैं सब लोग। उसके बाद यहाँ से जाते वहाँ से फिर पैदल जाते थे। और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कितनी खुशी है अब सड़क बन रहा है? क्या बहुत परेशानी? खुशी है। जो स्कूल जाते में बहुत दिक्कत होता है, 200 बरस से नहीं बन रहा। नेता डीलर लगे या विधायक लगे तब मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। हाँ, वह पर तैयार होलखिन शुरू से यार। क्यों नहीं बना था? कारण क्या था? यार ठके रहथिन, जिताई दे रही नहीं बनबे रहथिन, और कुछ नहीं। यह बात रहेगा। जमीन वाला जमीन दिलखिन तब न अथी भेले। पहले से नहीं दे रहे थे। नहीं, पहले से नहीं दे रहे थे। और भी लोग हैं वहाँ स्थानीय लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे। कितने समय के बाद ये सड़क बन रहा है? ये जो है 200 साल से यह सड़क था ही नहीं। पगडंडी पर ये लोग चल रहे थे और इनको जितने भी यहाँ से नेता लीडर मुखिया सरपंच थे सब थकते रह गए, आज तक इनको बना नहीं। ये विधायक जी का कृपा हुआ और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में यहाँ एक्वायर करके जमीन को दिया गया रास्ता। पहले से क्यों नहीं? कारण वजह क्या थी? वजह इसमें कोई जमीन दाता ही देने के लिए तैयार नहीं था। जब ये जमीन का एक्वायर किया गया तब जमीन मिला है, उसके बाद अब बन रहा है। उसके बाद बन रहा है। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं, यहाँ महिलाएं भी हैं, उनसे कितनी खुशी है सड़क बन रहा है। बहुत खुशी है। कितना दिक्कत होता था? दिक्कत बहुत होता था। पढ़ने में भी, पहला नंबर तो बच्चा सब पढ़ने में भी दिक्कत होता था। दूसरा बात शादी विवाह बेटी बेटा करते थे, बेटी की शादी करते थे तो रोटे पर सब गाड़ी रह जाते थे। बाराती भी सब घूर के घर चल जाता था और लड़का को मोटरसाइकिल से कंधे से लगाकर द्वार लगाते थे। अब खुशी है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो सड़क बन रहा है। अब तो खुशी, बहुत खुशी है। जब तो रोड बन गया, अभी भी बना है तो गांव समाज के थोड़ के मुखिया जी चाहे कोई थोड़ के गाँव के बनेलखिन हन, विधायक बनेलखिन, मुख्यमंत्री जी आ रहलखिन हन, हुनकर दया से कृपा से ई रोड बनले हैं। अब खुशी है कि अब तो खुशी छिए, सब गोटी लगा के। अब गाँव लोग के, बाहर लोग, सब लोग के साथे खुशी छी। तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि कितनी खुशी है कि आज़ादी के बाद ये लोग एक सड़क के लिए तरस रहे थे और कई बार संघर्ष का रास्ता भी अपनाया गया, लेकिन सड़क नहीं बन पाया। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इस सड़क बनने में थी कि जो ज़मीन मालिक थे वह सड़क के लिए ज़मीन दान नहीं दे रहे थे, और अब सरकार होने वाले हैं तो ज़मीन का अधिग्रहण किया गया और सड़क बनाया जा रहा है। यहाँ के महिलाओं ने भी कहा कि शादी ब्याह में परेशानी होती थी, बारात मुख्य सड़क पर रह जाती थी और बाइक से, ई रिक्शा से दूल्हा दुल्हन को ले जाया करता था। लेकिन अब खुशी है कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं तो इस टोले का उद्धार हुआ है और सड़क बन रहा है। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।